अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का व्लॉग देखें बस शुरू हो रहा है। लहसुन अदरक, बीफ का गोश्त और चने की दाल जो कि मैंने अलग सुबह उठ के भिगो दी थी, अर्ली मॉर्निंग भिगो दी थी, बोले तो 5 बजे फजर के टाइम। बस बच्चों को जिस टाइम स्कूल भेजना था उसी वक्त मैंने भिगो दी थी। अब ये मैं चढ़ाने लगी हूँ, कोई लंच टाइम हो रहा है बच्चों का बस। तो मैंने कहा मैं ये शामी कबाब असल में मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल कबाब है जो कि पहले के दौर में बनाती थी ना औरतें, रेशे वाले सिलों पे पीस पीस के, उस टाइप का इसका फ्लेवर आएगा और वही टेक्सचर होगा इसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को अच्छे लगेंगे ये कबाब, और बहुत मुश्किल रेसिपी भी नहीं है। इसमें बस देखें थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक डाल, थोड़ा नहीं सही, और 1 किलो जितना मेरा ये गोश्त था, इसमें ½ kg मैं चने की दाल डालूंगी। मैं ये रेशो रखती हूँ, आप लोग चाहें आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन फिर ना ही ज़्यादा दाल अच्छी लगती कबाबों में और ना ज़्यादा टू मच गोश्त अच्छा लगता है कि गोश्त ही गोश्त आ रहा है, और ना ही अच्छा लगता है कि सिर्फ दाल अच्छी लग रही है। मतलब शामी कबाब में बड़ा बैलेंस रेशो हो तो वो अच्छा लगता है। तो खैर मैं इसलिए मैंने कहा मैं आप लोग को बताऊंगी सही रेशो, सही हिसाब, ताकि आप लोग को ठीक आइडिया रहे। तो 1 kg बीफ के अंदर ½ kg चने की दाल, ये मेरा रेशो है। और बस ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और ये मेरी फ्रेंड के यहाँ से कड़ी आई थी थोड़ी सी, तो मैं ये रोटी पका के और ये मैं खाने बैठ गई थी। लंच टाइम था, कोई 2-2:30 बजे का टाइम होगा। बस फिर ये मेरा गोश्त देखें गल गया, और जब ये मेरा गोश्त गल गया तो फिर मैंने इसको निकाला। देखें इतना इसको गला लेना है कि बोटी को हाथ लगाएं तो वो टूटने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है बीफ के गोश्त को ना। और बस फिर इसको अलग प्याले में निकाल लेना। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि साथ भी गला लेते हैं गोश्त और दाल, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों की अलग अलग वो होती है टाइमिंग, कि वो गलने की, तो अलग अलग ही गलाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है। मेरी ख्याल ये है। अगर आप चिकन के बना रहे हैं तो साथ गला भी लें। बस फिर ये मेरी सुबह से भीगी हुई ½ kg दाल थी, बस ये मैंने डाल दी। ½ kg से थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, मुझे कबूली राइस भी बनाना था क्योंकि, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा यही यखनी इसी में दाल डालिएगा, फेंक मत दीजिएगा बीफ की यखनी, क्योंकि फिर फ्लेवरफुल कबाब नहीं बनेंगे आप लोगों के ना। और बस फिर मैं इसमें दाल आहिस्ता आहिस्ता से डाल के और दाल को कुक कर लें। थोड़ी सी दाल में भी गरम मसाला और लाल वाली मिर्चें डाल दीजिएगा। नमक मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ शुरू में कबाबों में, एंड में मैं नमक और पिसा हुआ गरम मसाला अच्छा खासा ऐड कर देती हूँ, ताकि वो मिक्सिंग इतनी दफ़ा होती है इन कबाबों की तो कि फिर अंडे डाल के मिक्स करो, फिर हरा मसाला डाल के मिक्स करो, तो वो मिक्स हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो मिक्स ना हो पाए। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से कभी बना के ट्राई कीजिएगा। जिनके घर में लोगों को रेशे वाले कबाब ओल्ड स्कूल टाइप के खाने का शौक़ है तो वो ज़रूर ट्राई करेंगी। रेसिपी बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बस और बताएं आप लोग कि कैसे। हम तो अब जाके रूटीन में आए हैं रमज़ान के बाद, वरना ऐसी थकन सो जाओ जहाँ लेटो सो जाओ यही हो रहा था। अब जाके थोड़ा सा रूटीन में आए हैं, तो अब ज़रा काम शुरू किए हैं घर के रोज़मर्रा के, वरना हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन सफाई कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहे हैं, ऐसे जो है ना थकन हो रही थी। ईद की थकन, रमज़ान की थकन एक साथ निकलती है। फिर जब बैक टू द रूटीन होते हैं तो उसमें भी होने में टाइम लग जाता है, बैक टू द रूटीन। अच्छा, कुछ लोगों से आप लोग मिलें कभी तो ऐसा होता है कि वो आपको इतनी दीन की बातें बताएंगे कि ये होता है हमारे दीन में, तो ये है हमारे दीन में, तो ये है, और बातें सारी बताएंगे जो अपने फेवरेटिज़म की होंगी ना, वो सब बातें डिस्कस करेंगे दीन में। और असल दीन क्या है ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे। वही बात करेंगे दीन के लिहाज से भी जो उनका, जिसमें मफाद हो। जिसमें उनका मफाद ना हो ना, कभी भी वो बात नहीं करेंगे। वो बहुत सारे लोग आजकल मैं देखने में आ रहा है, ऐसे लोग हैं कि कभी नहीं करेंगे कोई ऐसी बात जिसमें उनका मफाद ना हो और वो दीन में हो। वाकई वो बात करेंगे जिसमें उनका मफाद भी है और वो दीन में भी है। तो बहुत सारे लोग आजकल मुझे ऐसे मिल जाते हैं और मैं इतना हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ अपने मफाद के लिए इनको दीन याद है, वैसे इनको दीन याद नहीं है। और ख़ुद इतनी लादीनियत होगी उनमें कि नज़र आ रही होगी बाहर देखने में, लेकिन बात वो करेंगे जिसमें बस दुनिया के लिए, लोगों को वो करने के लिए ना, इम्प्रेस, कि हमारे दीन में तो ये है, हमारे दीन में तो फ़लाना बात है, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। अरे हमें तो पता, तुम्हें नहीं पता दीन क्या है। दीन अपने मफाद के लिए बनाने की चीज़ है। दीन तो अल्लाह के लिए है, नबी के लिए है। इसलिए थोड़ी तुम अपने मफाद के लिए दीन बना लो और जहाँ तुम्हारा मफाद ना हो वहाँ दीन बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं, और यही लोग जो होते हैं ना वो दुनिया में आजकल तो बहुत बढ़ती जा रही तादाद। जब भी तो जो है ना मुसलमानों की कदर ख़त्म हो रही है दुनिया के अंदर से, इसीलिए तो, क्योंकि झूठे हैं, मुनाफिक हैं और अपने लिए दीन बना लिया इन लोगों ने। बस जहाँ अपना मफाद होगा वहाँ दीन की बात करेंगे, और जहाँ इनका मफाद नहीं होगा ना वहाँ कभी नहीं करेंगे दीन की बात, वहाँ दुनियादारी की बात करेंगे। ये है, यूँ है, फ़लाना है, ये करते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों को भी नज़र आ रहे होंगे आजकल के दौर में इस टाइप के ना। और बस ये देखें बातों बातों में मैंने ये गोश्त मेरा गल गया था, तो मैंने निकाल के इसको रेशा करना शुरू कर दिया। इसको आपने ग्राइंडर में हरगिज़ नहीं पीसना इन कबाबों को,
ना चॉपर में करना है ना ग्राइंडर में करना है, कुछ नहीं करना है। इसको इतना कुक कर लेना है गोश्त को कि देखिए मेरे हाथ में आ रहा है और ये टूट रहा है। इसी तरह से आपने दाल को खुश्क करना है कि पानी भी खुश्क हो जाए उसको और दाल बिल्कुल गल जाए, घोटने घोटने में ही सब कुछ घुट घुटा के तैयार हो जाए। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ईजी तरकीब है कि आपको ना पीसना पड़ता है ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दाल को भिगो के रखें खूब देर, तो वो अच्छी फूल भी जाएगी और वो गल भी अच्छी जाएगी और पकने के बाद भी वो ठीक रहेगी फिर। तो बस ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ और ये बिल्कुल ओल्ड रेसिपी है और बड़ी अथेंटिक रेसिपी है, जैसे कि पहले के दौर में बनाते थे। और मैं प्याज भी नहीं डालती इसलिए, क्योंकि अगर आपने दाल में प्याज डाल दी ना तो फिर वो दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, सौगी हो जाएगी, वो हो नहीं पाएगी आपसे ना, हैंडल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दाल में प्याज नहीं डालिएगा, ना गोश्त में प्याज डालिएगा। कच्ची प्याज कबाबों में किसी चीज़ में मत डालिएगा, जब आप टिक्कियाँ बनाने लगे उस टाइम डालिएगा। अभी देखिएगा मेरी रेसिपी आप पूरी। बस ये देखिए मैंने घोटा और दाल बिल्कुल खुश्क होके और बिल्कुल घुट के ऐसी तैयार हुई है कि कबाबों में हैंडल हो जाएगी वो। बस फिर मैं ये अपना हरा मसाला वॉश करने लगी। हरे मसाले को वॉश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हरा धनिया पुदीने में बहुत मिट्टी होती है, तो उसे बहुत देर पहले धोएं धाएं पानी में भिगो के रखें, तब वो ठीक होता है। वरना जो है ना वो फ्रेश नहीं रह पाता, वो बहुत अजीब सा हो जाता है और मिट्टियों में फिर वो किरकिर खाने में महसूस होती है, तो वो सारा खाना ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हरे मसाले को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। पहले मैं तो यही करती हूँ, जब मैं हरा मसाला लाती हूँ ना, जैसे हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें, तब मैं क्या करती हूँ थोड़ी देर पानी में भिगो के उसको अच्छी तरह धो के पत्ते वगैरह तोड़ के काट के, मेरे पास ये देखें ये वेजिटेबल का स्पिनर है, तो बस मैंने ये पुदीने के पत्ते देखें आपके सामने सारे मैंने उधर खड़े होकर तोड़े और ये सब धोए अच्छी तरीके से, छन्नी में डाल के पानी में डाल के धोए। और बस अब मैं इसको स्पिन कर लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो पत्ते धुल गए, मिट्टी विट्टी सब निकल गई, तो ये गीला रह के आप इसको फ्रिज में अगर आपने रख दिया ना तो ये बिल्कुल गल जाएगा, पुदीना काला पड़ जाएगा। लेकिन आपने ये स्पिनर में करके थोड़ी देर हवा लगा के इसको रखेंगे ना तो ये बहुत दिन तक आपका रहेगा और ये बहुत अच्छा रहेगा। बस जब भी कोई खाना बनाया थोड़ा सा मुट्ठी उठाई डाल दिया आपने चुटकी से, धनिया पुदीना मिर्चें भी आप इसी तरीके से, मैं तो इस तरीके से अपनी एक बास्केट बना के हर वक्त रेडी रखती हूँ। देखा कितना पानी निकल आया, वैसे मैं पानी सारा छान के लाई थी लेकिन पानी निकल आया बहुत ज़्यादा। और इसी तरह मैं हरे धनिया के साथ भी करती हूँ। अब देखिए मैंने खुला खुला करके इसको रख दिया, कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश ग्रीन ग्रीन। और मैं इसी तरीके से मैं हरी मिर्चों के साथ भी करूँगी। हरी मिर्चें भी अच्छी तरह पानी में भिगो के, जो कचरा वचरा है डंडियों में सब तोड़ ताड़ के, जितना भी है ना फ्रेश होनी चाहिए हरी मिर्च। एक भी ख़राब होगी ना अगर हरी मिर्च, तो वो सारी मिर्चों को ख़राब कर देती है। तो इसलिए बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें लेके और बस इसको मैं धो के झाड़ के मैंने स्पिन किया इसको। और ये बड़ा यूज़फुल है यार चीज़ जो है ना स्पिनर। तो बस ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर मिले ना तो ज़रूर लेके रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। और बस ये हरी मिर्चें भी मेरी फ्रेश बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई धुल के। अब ये मैं इसको बास्केट में पुदीना धनिया और हरी मिर्च, धनिया भी मैं इसी तरह करती हूँ कि पहले भिगो दिया अच्छी तरह, मट्टी वट्टी नीचे बैठ गई ना, जब आप उसको भिगो के रखेंगे ना थोड़ी देर बाद देखेंगे इतनी मट्टी निकली हुई होगी उसके अंदर, धनिया के अंदर, कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी में ग्रो अप होते हैं ये सारी चीज़ें, तो और नीचे नीचे ग्रो अप होती है ना, तो इनमें मिट्टी बहुत होती है इन चीज़ों में ना। और बस साथ साथ हमारे साहब जी की कॉल भी आ गई थी, तो हम बातें करते करते उनसे अपना काम भी करे, तो वो यही कह रहे हैं काम कर लो तुम फिर बात कर लो। मैंने कहा नहीं भाई सब कुछ साथ चलता रहता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ये देखा कितना पानी निकला है, हालांकि मैं एक एक ज़र्रा पानी का इसका झाड़ के लाई थी। बस अब मैं इसके अंदर से स्टैम्प्स वगैरह जो ऐसे इधर उधर की हूँ सब हटा के बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट के मैं सेट करके इसको भी सुखाऊंगी पहले थोड़ी देर हवा में रख के। बस फिर मैं इसको अपनी बास्केट में आराम से नीचे टिश्यू बिछाऊंगी और टिश्यू बिछा के ये सब तीनों चीज़ें सेट करके रख दूँगी। तो उससे फिर मुझे ये होगा कि जब दिल चाहे मैं निकालूं थोड़ा सा डाल दूं। देखा मेरी बास्केट भी मैंने इसी तरह की ली हुई है। इस बास्केट के अंदर छन्नी और छन्नी के नीचे वो है एक प्लास्टिक का डिब्बा स्क्वायर। इसी टाइप की बास्केट में आप लोग भी हरा मसाला रखा करें ताकि जो पानी वगैरह हो ना वो नीचे गिर जाए तो सब्ज़ी से टच ना रहे फिर वो, तो यूँ आपकी सब्ज़ी भी बासी नहीं होती और वो जो है ना पानी भी जो निकल रहा है वो नीचे चला जा रहा है। बस ये मेरी हरी मिर्च देखिए ताज़ी ताज़ी मैं लेके आई थी, बस इसको फ्रेश को ही काट के, और काटने की भी ज़रूरत नहीं सॉरी, बस धो धा के डंडियाँ जो गंदी संदी वो सब निकाल के मिट्टी विट्टी साफ़ करके इसको सुखा के और इस तरीके से रखें, तो बहुत दिन तक आपको 15-20 दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर आपको नहीं करना पड़ेगा ये काम। तो बस मैं आप लोगों को बता देते हैं, दीन और दुनियादारी के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो फ़ौरन उसको एहसास दिलाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, फलाना चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और ख़ुद क्या करेंगे, खुद जो करेंगे वो उसके ऊपर उनको नज़र नहीं आएगा, उसमें नादिम कभी नहीं होंगे कि हमने कितनी बड़ी, खुद बड़े से बड़े काम कर गुजरेंगे। लोग ऐसे हैं वाकई, खुद बड़े से बड़ा बुरा काम गुजरेंगे और उनको एहसास नहीं होगा कि हमने क्या किया है ये दूसरे के साथ।
हमने कैसी हरकत की दूसरे के साथ, ये एहसास नहीं होगा। और दूसरा अगर ज़रा सा भी उससे कोई गलती हो जाए ना, फ़ौरन उसको पॉइंट आउट करेंगे, ये तो आपने बहुत बुरा काम किया, हमारे दीन में ये नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये यूँ ही नहीं करना चाहिए था। और ख़ुद चाहे जितना मर्ज़ी गुनाह करते रहो, और जहाँ अपनी मर्ज़ी की बात आएगी वहाँ इस्लाम को ले आएंगे, दीन को ले आएंगे। पता नहीं, मैं कहती हूँ ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह से डरते क्यों नहीं है, अल्लाह का खौफ क्यों नहीं है लोगों के दिल में। ये तो सोचे कि जो हमने किया वो हमारे लिए काबिल कबूल है, माफ़ी है, जो हम दूसरे को बोलने की हिम्मत रखें। और फिर ऊपर से बात भी ऐसी करेंगे, हम तो भाई किसी से बदला नहीं लेते, हमारा बदला तो अल्लाह लेता। अरे यार, अल्लाह से तो डरो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात करो, अपने अमाल अपने गिरबान में तो झांको, फिर ये बात करो, बीच में लाओ फिर अल्लाह ताला को। क्योंकि अल्लाह के इंसाफ से भी डरना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के इंसाफ से हमेशा डरना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करेगा तो आपकी गलती भी निकलेगी, तो फिर आपको भी मिलेगी सज़ा। तो इसलिए हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला तो सब पे रहम कर, और हम पे भी, सबके सदक़े में हम पे भी रहम करम कर, हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर। लेकिन लोग ये नहीं करते, उल्टा अपनी एक तो अजाब में मुब्तला हैं, ये भी नज़र नहीं आ रहा कि हम अजाब में मुब्तला हैं, और फिर दूसरी बात ये कहेंगे हम तो भाई अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दे। अरे भाई, तुम देख तो रहो तुम कौन से अजाब में मुब्तला हो, तो क्यों हो अजाब में मुब्तला, अल्लाह की तरफ से ही हो ना, अल्लाह ताला तो किसी को नहीं करता, तुम्हारे ही गुनाह होते हैं जो तुम पे हैं। तो एहसास भी नहीं होता उन लोगों को कि हमारे साथ ये जो हो रहा है हमारे अमाल की वजह से हो रहा है। नहीं, फिर भी लेक्चरबाजी, दूसरों को समझाना, दूसरों को कहना, दूसरों को ये पॉइंट आउट करते रहना। कभी अपनी गलती पे ना नादिम होना, ना अपने आप को कभी समझना कि हमसे कोई खता भी हुई है। बस देखा, ये मैंने मसाले को अच्छी तरह से, मैंने इसको हाथ से ही, वो से चमचे से ही क्रश करके अच्छी तरह पीस के, और उसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ जो मेरा होममेड होता है, उसी से ही कबाबों में फ़्लेवर आता है। बाज़ार के गरम मसालों से कभी नहीं अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब में। अगर आपको खाने में अच्छा फ्लेवर लाना है तो 2-4 काम आपको करने पड़ेंगे, जिसमें एक गरम मसाला पीसना है आपने, एक धनिया ज़ीरा पीस के रखना है, भून के साफ़ सुथरा सा। बहुत सारी चीज़ों में एफ़र्ट करनी पड़ती जब ही खाने में टेस्ट आता है, वरना खाने में टेस्ट नहीं आता। वरना ज़ाहिर पका तो बहुत सारे लोग रहे खाना, ये बात नहीं है, लेकिन अगर आपको टेस्ट लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बस फिर इसकी मिक्सिंग में ही सब अच्छी तरह, नमक भी मिक्स हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। और देखिए मेरा कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। आप लोगों को भी इसी तरह ही बनाइएगा, इसको लूज़ मत करिएगा बैटर को। अगर ये बैटर लूज़ हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको संभालना। तो और अगर लूज़ हो जाए तो मैं उसकी भी ट्रिक आगे जाके आपको बताऊंगी, और जो कि बड़ी बेहतरीन ट्रिक है। अगर वो आपका ये बैटर थोड़ा सा भी लूज़ हो जाए ना, तो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी इसकी ट्रिक भी ना, कि आप क्या करें। देखिए मैं इसके अंदर अभी अंडे तोड़ूंगी, 2 अदर अंडे। अगर आपको ज़्यादा डालने हैं आप ज़्यादा डाल दें। 1 kg और हाफ़ kg का ये बैटर है, मतलब हाफ़ kg दाल है और 1 kg गोश्त है, ऐसे मैंने बनाया। और थोड़ा थोड़ा हाफ़ गड्डी पुदीने की है, और एक बड़ी प्याज है इसके अंदर, 4-6 हरी मिर्चें हैं, बस ये मैंने काट के इसमें डाल दिया। और ये टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली। अगर आपका बैटर थोड़ा लूज़ हो जाए ना तो इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें, थोड़े से अच्छे वाले ब्रेड क्रम्स पड़े हो ना, वो डाल दें। मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल के देखी हैं इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर तो हरगिज़ मत डालिएगा, क्योंकि वो कबाबों में टेस्ट करता है कॉर्नफ्लोर, इसलिए आप ब्रेड क्रम्स डालिएगा। ब्रेड क्रम्स पता भी नहीं चलेंगे, और एकदम से आपका बैटर ना सारा पानी चूस लेगा। तो ज़रूर आप कभी ये ट्राई करके देखिएगा कि अगर कबाब का बैटर आपको लग रहा है थोड़ा सा लूज़ है, तो अच्छा खासा ब्रेड क्रम्स उसमें डाल दें। एक तो ब्रेड क्रम्स की वजह से टेस्ट चेंज नहीं होगा, और दूसरा ये कि कबाब एकदम टाइट हो जाएंगे आपके। बस ये मेरे शामी कबाब बन के तैयार हो गए थे। ये हमेशा हर एक के घर में यही होता है, शामी कबाब तो सबके घरों में रखे ही रहते हैं, ख़त्म होते तो सब बना ही लेते हैं यूजुअली, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो लाजमी चाहिए ही चाहिए होते हैं शामी कबाब। बस ये फिर मैंने प्याज तलने को रख दी थी एक पतीली में, और जो चने की दाल मेरी थोड़ी सी रह गई थी तो ये मैंने उसमें डाल के कबूली राइस बनाने रख दी थी। बस ये मेरी चने की दाल कच्ची थी, लेकिन ये बहुत देर भीगी हुई है, तो इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगी, मुझे पता है बात। बस टमाटर डाले मैंने, चने की दाल डाली, और बस और उसके बाद जो है ना मैंने इसको ढक के रख दिया। लहसुन अदरक भी डाला, ढक के रख दिया। थोड़ा सा बाद में पानी डाल दिया, जब ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए ना, उसके बाद पानी डाला। अभी एकदम से मत डाल दीजिएगा पानी साथ के साथ ही, वरना लहसुन अदरक भी कच्चा रह जाएगा, ना भून पाएगा ना कुछ हो पाएगा। बस इसको थोड़ा भूना और ढक दिया मैंने ढकना। बस फिर ढकना खोल के मैंने देखी, मुझे लगा दाल भी गल गई। मैंने हाथ से चेक की तो मुझे लग रहा था दाल गल गई है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर बस चावल जो मेरे भीगे रखे थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। बस चावल डाल के ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें और पुदीना, बस ये डाल के, और उसको अच्छी देर तक पकाइएगा। चावल को मैंने बताया ना दम पे अच्छा खासा बनाएं। जब दम पे पकाएंगे ना खूब देर तक, तो ये बहुत अच्छे खिले खिले चावल और गले हुए तैयार होते हैं। देखने में खिले खिले होंगे और खाने में गले हुए होंगे। बस अब मैं ये नमक और ये डाल दूँगी इसके अंदर। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को अगले थोड़े नेक्स्ट वीक तक मैं थोड़ा सा घर का ही कंटेंट दिखाऊंगी, और जब मेरे खान साहब आएंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आप लोगों को बाहर का भी विज़िट कराऊंगी, ओमान का, मस्कत की चीज़ें भी दिखाऊंगी। बहुत सारी और चीज़ें मेरे पास अभी पेंडिंग है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या देखना है, कोई ऐसी प्लेस जो ओमान में आप लोगों का दिल है देखने के लिए, और कोई मॉल, कोई और चीज़ जो लेडीज़ से रिलेटेड हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत कंटेंट है। जो आप लोग कहेंगे मैं उस टाइप की चीज़ें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में, जो कि लेडीज़ से रिलेटेड हो। ज़ाहिर है यूजुअली लेडीज़ ही देख रही होती हैं व्लॉग्स को इस टाइप के, या जिनको खाना, जेंट्स भी वही देखेंगे जिनको खाना सीखना है या कोई ऐसी बात है जो उन्हें सीखनी है, तब वही देखेंगे, ज़ाहिर बात है। ज़ाहिर हर बंदा अपने उससे रिलेटेड ही चीज़ देखता है टीवी में। अब ये मेरा खाना रेडी हो गया और बस मैं खाना लेके, बच्चे व्लॉग लगा के बैठ गए रजब भट्ट का, तो मैं भी देखने लगी। बस ये मुझे इसके अंदर जो डिसूज़ा आई थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है डिसूज़ा जो है ना डिसूज़ा की शक्ल देख के मैं इसी व्लॉग पे रुक गई। बस ये मेरे बच्चे, भैया जी सफाई कर रहे थे हमारे घर में और ये बच्चे बदतमीजी कर रहे थे। देखो आपस में लड़ाई, ये देखिए क्या कर रही हैं दोनों, कैसी हरकतें कर रही हैं दोनों। देखा, इन लोगों को देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, वर्तमान आंखों का धोखा। चले सही है। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखा कैसी हरकतें कर रही। चले, अल्लाह हाफिज़।